हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं हुई, जिसमें देखा जाता है कि जैसे चीन की सभ्यता होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता होता है, मिस्र की सभ्यता होती है, ऐसे जो है बहुत सारी सभ्यताएं हैं। उन्हीं सभ्यताओं के समकालीन एक भारत में सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सिर्फ एकदम पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की पहले हम लोग बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उसके एरिया में, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी का पूरा विस्तार अगर हम लोग देखें, पूरा विस्तार, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसके पश्चिम में, किस दिशा में, पश्चिम में, तो देखिए पश्चिम में जो है ये सुतको गेंडोर पश्चिम में जो है सुतको गेंडोर, और सुतको गेंडोर जो होता है यह बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है, और यह जो है दास्क नदी के तट पर है। दास्क नदी के तट पर है। अब हम लोग जब बात करेंगे पूर्व में, तो देखिए पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ, वो पूर्व का अंतिम पॉइंट होता है, वो होता है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर जो होता है वह जिला मेरठ में है और प्रदेश यूपी में है, ठीक है। अब देखिए यह जो होता है हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। और इसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं इसके उत्तर में इसका विकास जब देखते हैं, इसका अंतिम पॉइंट, तो उत्तर में हमको मिलता है मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में है, और यह जो बात की जाती है तो यह चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर है। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके दक्षिण में, तो देखिए दक्षिण में जो इसका विस्तार है वो होता है दैमाबाद में, और दैमाबाद जो है हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है, और यह जो है गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। तो आप नदियों का नाम एकदम स्पेशली रूप से याद रखेंगे। सुतको गेंडोर, दास्क नदी, और मांडा जो है चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और दैमाबाद गोदावरी नदी, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर से और दक्षिण में इसका विस्तार जो है वो 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और जब इसके पूरब से और पश्चिम में जब बात करते हैं, पश्चिम से पूरब में, तो इसका विस्तार जो है 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा इसका विस्तार हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा देखने से फिगर को देख के मत सोचिएगा कि यह जो है एक रेक्टेंगल चतुर्भुज जैसा, ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, मतलब जो इसका पूरा विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। इसका विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि जो है यह सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन से नदी के तट पर? सिंधु नदी के जो है ना ये दाहिने किनारे, दाहिने तट पर विकसित हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और जो इसका पहला स्थान जो खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे, और रावी नदी के बाएं साइड में जो है, ठीक है ना, बाएं साइड में इस सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए पहला प्लेस खोजने के कारण इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी के तट पे जो प्लेस मिला था पहला, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। अब देखिए इसकी खोज जो है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में, ठीक है ना, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी, किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। और जो हड़प्पा है इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थान खोजे गए। धीरे धीरे यहाँ तक कि बोला जाता था कि मतलब 1500 से ऊपर स्थान खोजे गए हैं। ठीक है ना, लेकिन सब स्थान जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस हम उसी पे बात करेंगे। देखिए अब इसमें जो है ना 6 प्लेसेस जो होते हैं वो बड़े प्लेस हैं, मतलब बड़े स्थान हैं। उन बड़े स्थानों में जब आप बात करेंगे 6 प्लेसेस में, तो आप देखेंगे कि सुतको गेंडोर हो जाता है और धौलागिरी हो जाता है। ठीक है, धौलागिरी हो जाता है, लोथल हो जाता है। तो ऐसे करके 6 प्लेसेस जो होते हैं बड़े होते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 6 स्थान जो हैं वो बड़े हैं, बाकी सब क्या हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, उसके बाद से यह लिखा जो जाता था, इसकी लिखावट जो थी वह दाएं से, ठीक ना, बाएं थी। क्या थी? दाएं से बाएं थी। लिखावट की जब बात करते हैं तो क्या था? दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं। और दूसरी पंक्ति लिखनी होती है तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक ना, वो जितने भी लोग थे सब क्या थे? नगरीय थे, मतलब नगरीय व्यवस्था थी, आई मीन शहरी थे लोग। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो एक्चुअल में लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि वो कांसे से परिचित थे। ठीक ना, कांसा या तांबा। ठीक ना, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी मतलब मकान बने थे वो सड़कों की ओर न खुल करके, बल्कि उनके दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है ना, सिर्फ पूरे सभ्यता में देखा जाता है, पूरे स्थानों में सिर्फ एक स्थान था जिसका नाम था लोथल। ठीक है, लोथल में जो था यह इनके दरवाजे, घरों के दरवाजे जो थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक ना, ठीक है, अब देखिए लोथल की जब हम लोग बात करते हैं तो लोथल चूँकि जो है यह गुजरात में है। ठीक है ना, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और लोथल से ही जो है, ठीक है, लोथल से ही जो होता है वो पाया गया है एक बंदरगाह। ठीक है, और फिर जो है लोथल जो है आपका हम देखते लोथल जो है यहीं से जो होता है एक हवन कुंड भी पाया गया है, मतलब अग्निकुंड भी पाया गया है। ठीक है, और लोथल जो होता है वो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये हमारे लोथल से हो गए। और भी विषयों पर हम लोग बात कर लेते हैं। और प्लेसेस हैं जैसे
और इसके प्लेसेस में जब हम लोग बात करेंगे तो वो होता है, अच्छा चलिए पहले भी ये बता देते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो मुद्रा के रूप में, ठीक है ना, मुद्रा के रूप में जो है ये सेलखड़ी का प्रयोग करते थे, सेलखड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते थे? सेलखड़ी का। अब देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए जो है, ठीक ना, इन लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था, तलवार का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए और भी प्लेसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कालीबंगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है कालीबंगा, जो कालीबंगा जो है राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो देखिए कालीबंगा जो है किस नदी के तट पर है? कालीबंगा, ठीक है ना, ये घग्गर नदी के तट पर है और घग्गर नदी के तट पर है और इसके विशेषता होती है राजस्थान में है, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत कामा भूकंप आने के साक्ष्य, ठीक है ना। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद से जो देखिए हमने पिछले टॉपिक्स में ही वो बता दिया मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की विशेषता ये है, मोहनजोदड़ो, देखिए इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो होता है ना विशाल स्नानागार पाया गया, जो आज के टाइम का स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसकी लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर थी और चौड़ाई जो था वो 7.0 और जो इसकी गहराई थी वो 2.43 मीटर, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब विशाल स्नानागार पाए गए थे। और मोहनजोदड़ो से ही जो होता है वह मिला था एक कांस्य की जो है ना योगी की मूर्ति मिली थी, योगी की मूर्ति मिली, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना जो होती है, जो की जाती है, वो पाशुपत शिव से की जाती है, पाशुपति शिव से की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद से हड़प्पा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा के बारे में हमने जैसे बता ही दिया कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर था। इसके खोजकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ से एक नग्न स्त्री की मूर्ति मिली, ठीक है ना, मूर्ति मिली। आज जब मोहनजोदड़ो से बात करते हैं तो जो एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली थी, नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली थी। तो दोनों में अंतर है। अगर नग्न पूछेगा तो हड़प्पा से और नृत्य वाला पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। और हड़प्पा से ही क्या मिला था? विशाल अन्नागार मिला था, अन्नागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? स्नानागार, स्नानागार। मतलब अंतर समझ में आ रहा है ना? स्नानागार मतलब नहाने वाला और अन्नागार मतलब क्या होता है? जिसमें गोदान हम कहते हैं। आज के टाइम में क्या होता है? गोदान होता है, जिससे गोदाम, जिसमें सामान हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी बातें इसमें कर लेते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो बहुत सारी चीज़ों से परिचित थे। जैसे मान लीजिए ये जो है भैंसा, सांड, वृषल से परिचित थे, लेकिन मतलब इन सब का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन गाय का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। गाय का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात करते थे, ठीक है ना, कुछ वस्तुओं को आयात करते थे। जैसे
आयात वाली वस्तुओं में जब बात कर लेते हैं हम लोग तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए, ठीक है ना। जैसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जैसे चांदी का आयात कहाँ से करते थे, तो अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। सोना का, तो देखिए सोना का जो है ये आयात जो करते थे वो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। उसके बाद शीशा का जो ये सब आयात करते थे तो ईरान से, ठीक है। उसके बाद से जो है ये सब जो है लाजवर्त जो होता है ये घर सामान बनाने का सामान होता था, ठीक है ना। लाजवर्त क्या होता था, घर बनाने का सामान होता था। और इसका आयात ये सब मेसोपोटामिया से करते थे, मेसोपोटामिया, ठीक ना, मेसोपोटामिया से करते थे। मेसोपोटामिया का जो है, ठीक ना, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम है मेहुला। मेहुला का मतलब होता है कि सिंधु घाटी के लोग, ठीक है ना, मतलब सिंधु सभ्यता का मतलब होता है मेहुला, ठीक है। अब इसके बाद से जो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे ना, वो तो हमने शुरू में बता दिया कि एक नगरीय लोग थे, ठीक है। अब देखिए ये लोग जो है पढ़ाई के लिए इन लोगों ने जो है भाव चित्रात्मक चीज़ों का प्रयोग किया था, ठीक है। अब देखिए एक राइटर हुए थे जिनका नाम था पिग्गन ने बताया है कि हड़प्पा कामा मोहनजोदड़ो जो हैं यह किसी बहुत बड़े नगर की क्या है, राजधानियां हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों और भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसका एक और फैक्ट है, जैसे मान लीजिए इसका टाइम नहीं लिखे थे, टाइमिंग जो होता है इसका 2500 BC से लेकर के 1750 BC जो होता है एकदम इसका क्या होता है, मेन टाइम है। बाकी जो है राइटर अलग अलग टाइमिंग बताते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि और लिख देते हैं भाई, जैसे चनूदड़ों से जो है ना, ठीक है, ये लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। लिपस्टिक या मनके बनाने के साक्ष्य, ठीक है। अब इसके बाद से जो रंगपुर है, फिर उसके बाद से रोपण है। देखिए रोपण जो होता है यह पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है, पंजाब में है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से आदमी के साथ जो है ना कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आदमी मानव के साथ किसको दफनाया गया है, कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक ना। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो था आदमी का सबसे जो प्रिय वफादार जानवर कुछ था तो वो था कुत्ता, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।